सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बेहतर ही होंगे। आज एक बिग ब्रेकिंग अपडेट के साथ हाजिर हूं दोस्तों। क्या है वो बिग ब्रेकिंग अपडेट? वीडियो का कंप्लीट देखिए, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। CTET के लिए 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों ये जो है फ़र्ज़ी नहीं है, अब जो है ये अमर उजाला की तरफ से दिया गया है और ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसके अंदर मिलने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है। क्या है? CBSE की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आवेदन की तैयारी पूरी। क्या है पूरा मामला? आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक शुरू हो सकता है। यहाँ क्या बताया गया? हो सकता है, मे भी हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए। CBSE की वेबसाइट पर जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी CBSE की वेबसाइट पर जो है ctet.nic.in पर जो है जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कोरोना के कारण CBSE की ओर से साल में जो है ये नहीं हो पाया है। CTET 2020 में एक ही बार कराई जा सकी है। क्या है पूरा मामला? कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं CTET में दोस्तों? तो जो 10+2 यानी 12th किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं दोस्तों, क्या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके साथ DLED BEd किए हुए हैं या फिर DEd किए हुए हैं, ये सारे जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होते हैं वो सारे किए हैं, वो सारे लोग इसमें क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। यहाँ पे ये भारी बात बताई गई है। और कितना जो इसका वैलिडिटी है, कितना क्या करना होगा, ये पूरी कंप्लीट जानकारी आगे देखिए दोस्तों। NCT की ओर से CTET यानी TET आजीवन मान्य किए जाने के बाद इस प्रकार CTET में आवेदकों की संख्या कम हो सकती है। तो क्या आपको CTET अगर आपने दे दिया है, क्या आपको दोबारा भी देना चाहिए? तो हम कहेंगे अगर आपके मार्क्स कम है तो आप ज़रूर दोबारा दीजिए, ताकि आपके वेटेज बढ़ते जाएं। क्या है? पहले CTET मात्र 7 वर्षों के लिए ही वैध था, लेकिन 7 वर्षों के लिए वैध था, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसे में परीक्षार्थी हर वर्ष परीक्षा में शामिल होते थे। CBSE में राज्य सरकार में अधीन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए CTET पास होना ज़रूरी है। राज्य की ओर से होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पास होने पर भी शिक्षक बन सकते हैं। TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, T फॉर टीचर और E फॉर एलिजिबिलिटी और T फॉर टेस्ट और C फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कौन कौन लोग इस बार जो है CTET देना चाहते हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना लिखिए दोस्तों। अपने दोस्तों यारों तक शेयर ज़रूर कीजिए और CTET में अच्छे मार्क्स ज़रूर अचीव कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।